हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे मिशन एजुकेशन आपके घर में। हम पढ़ रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के बारे में। इससे पूर्व वीडियो में हमने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग जनरल असेंबली या महासभा के बारे में पढ़ा था। आज हम सुरक्षा परिषद के बारे में पढ़ेंगे। सुरक्षा परिषद का जो अंग्रेजी में है वो सिक्योरिटी काउंसिल लिखा हुआ है मेन चार्टर में। सुरक्षा परिषद की स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और सुरक्षा परिषद है उसका गठन जो हमारा लीग ऑफ द नेशन है उसकी असफलता के बाद हुआ था। जैसा नाम से ही सुरक्षा परिषद यानी पूरे विश्व की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस संस्था पर है वो है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है और इसका मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य हैं जिसमें से 5 स्थायी सदस्य हैं वर्तमान में और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों का चयन प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात महाद्वीपीय क्षेत्र के आधार पर या क्षेत्रीयता के आधार पर किया जाता है। कोशिश ये की जाती है कि हर 2 वर्ष बाद संपूर्ण विश्व को उसमें प्रतिनिधित्व मिलता रहे। सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य हैं वो है अमेरिका, चीन, रूस, इंग्लैंड और फ्रांस। ये 5 विश्व के जो विजित राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र थे, उन राष्ट्रों को इसका स्थायी सदस्य बनाया गया था। 1966 से पहले केवल 6 अस्थायी सदस्य थे, लेकिन क्योंकि 1966 तक लगभग 51 सदस्य ही संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य थे और आज वर्तमान में 193 सदस्य इसके देश है, तो इसकी सदस्यता बढ़ाई गई। स्थायी सदस्यता आज तक नहीं बढ़ाई गई है चार्टर बनने से के बाद तक, लेकिन अस्थायी सदस्य है वो 6 से 10 कर दिए गए थे। अस्थायी सदस्य है वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और सुरक्षा परिषद की जो खास बात है वो यह है कि सुरक्षा परिषद की जो प्रेसिडेंट है वो प्रत्येक महीने रोटेशन के आधार पर बदलते रहते हैं। यानी प्रेसिडेंट का कार्यकाल 1 माह का ही होता है और हर महीने वहाँ रोटेशन से यानी पूरे विश्व को प्रतिनिधित्व देने के लिए बार बार परिवर्तित किया जाता है। अब हम सुरक्षा परिषद के कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। सुरक्षा परिषद जैसा नाम से ही सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा स्थापित करना सुनिश्चित करना सुरक्षा परिषद का प्रमुख कार्य है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ द नेशन का गठन हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ। इन सभी के पीछे एक ही उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा रहनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब जब विश्व युद्ध होते हैं तो जन धन की हानि होती है और पूरा विश्व प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। तो इन विश्व युद्धों को गृह युद्धों को रोकने के लिए इसका गठन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में जो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में 111 अनुच्छेद है उनमें अगर किसी तरह का बदलाव करना है तो वो बदलाव की स्वीकृति है वो इसी सुरक्षा परिषद के द्वारा दी जाती है और संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी नए सदस्य को शामिल करना है तो इसकी अनुमति भी सुरक्षा परिषद देता है। अब हम सुरक्षा परिषद की शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी देश में शांति सेना भेजने का निर्णय है वो सुरक्षा परिषद के द्वारा ही लिया जाता है। किसी सदस्य देश पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध लागू करना है, आर्थिक प्रतिबंध है या व्यापार संबंधी प्रतिबंध है, कोई सैन्य संधि संबंधी प्रतिबंध है, तो वो सारे प्रतिबंध है वो सुरक्षा परिषद लागू करती है। किसी राष्ट्र पर स्थायी सदस्य देशों की सहमति से सैन्य कार्रवाई करना, अगर कोई राष्ट्र कोई ऐसा देश जो विश्व शांति की सुरक्षा में दखल अंदाजी करता है, खलल उत्पन्न करता है, तो उस सदस्य देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई है वो ध्यान रखिएगा स्थायी सदस्यों की सहमति से किया जाएगा। यानी अमेरिका, चीन, रूस, इंग्लैंड और फ्रांस की सहमति अनिवार्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र अंग यह है जो किसी सदस्य देश पर प्रतिबंधात्मक निर्णय ले सकता है। केवल और केवल 6 अंगों में सुरक्षा परिषद है वो किसी सदस्य देश पर यानी जो 193 सदस्य देश है उन पर अगर प्रतिबंध का किसी प्रकार का निर्णय लेता है तो ये सुरक्षा परिषद करती है। सुरक्षा परिषद की जो महत्वपूर्ण शक्ति है वो है वीटो पावर। वीटो पावर काफी
विवादास्पद भी रहा है। और जब भी वीटो पावर पर विचार किया जाता है तो राजनीतिक विचारकों के विचार में जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे अलोकतांत्रिक कोई विशेषता है तो उसे वीटो पावर को कहा गया है। और सबसे मजे की बात यह है कि वीटो पावर शब्द का उपयोग जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है उसमें नहीं किया गया था। वीटो पावर शब्द है वो बाद में कहीं से गठित हो गया। केवल आर्टिकल 27 में, मतलब जो अनुच्छेद 27 है उसमें ये लिखा गया था कि स्थायी सदस्यों की सहमति से एक कमेटी बनेगी और महत्वपूर्ण निर्णय इसी के द्वारा किए जाएंगे। और ये जो 5 स्थायी सदस्य थे, जो ये कमेटी थी, उसने किसी भी जब स्थिति पर निर्णय होता है, कहीं सैन्य कार्रवाई करनी है या किसी देश पर सदस्य पर प्रतिबंध लगाना है, तो वो अपने इस वीटो पावर का उपयोग कर लेते हैं। यानी इन 5 में से एक भी सदस्य अगर सहमत नहीं होता है तो वो निर्णय पारित नहीं हो पाता है। वीटो पावर को द ग्रेट वीटो पावर शब्द भी कहा जाता है और ग्रेट पावर ऑफ अनएनिमिटी भी कहा जाता है। आज तक जब हम देखते हैं इतिहास उठाकर तो सबसे अधिक वीटो पावर का उपयोग सोवियत संघ या वर्तमान में जो रूस है उसने किया था। और हालांकि निर्णय ये होना चाहिए था उस समय कि किसी भी देश के लिए कहीं सैन्य कार्रवाई करनी है, कहीं प्रतिबंध लगाना है, किसी सदस्य देश को शामिल करना है, तो वहाँ 2/3 बहुमत वाली स्थिति रखनी चाहिए थी कि अगर 2/3 बहुमत 2/3 सदस्य है वो सहमत होते हैं तो है वो कोई भी निर्णय है वो पारित हो जाना चाहिए था। लेकिन ये वीटो पावर के कारण कई बार महत्वपूर्ण निर्णय है वो नहीं ले पाते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो सुरक्षा परिषद है उसने किस तरह के आज तक के कार्य किए थे। हालांकि जो लंबी चर्चा है वो हम दूसरे विदेश संबंध में करेंगे। तो मूल्यांकन ये है कि प्रारंभ में सुरक्षा परिषद को कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली थी। सफलता न मिलने का कारण ये भी था कि अमेरिका और सोवियत रूस दोनों ही स्थायी सदस्य थे और दोनों में शीत युद्ध चल रहा था और पूरा विश्व लगभग 2 खेमों में बटा हुआ था। कुछ देश है वो सोवियत रूस के साथ थे, कुछ देश है वो अमेरिका के साथ थे। तो शुरू में सुरक्षा परिषद को अपने कार्यों में इतनी अधिक सफलताएं नहीं मिली थी। फिर भी सुरक्षा परिषद की सबसे बड़ी सफलता आज तक तृतीय विश्व युद्ध है वो नहीं हुआ। तो इसका मतलब है संयुक्त राष्ट्र संघ का ये प्रमुख अंग सफल है। सुरक्षा परिषद ने कोरिया के युद्ध और कांगो संकट के समय बहुत अधिक सराहनीय कार्य किए थे और सोवियत संघ के विघटन के बाद सुरक्षा परिषद की भूमिका है वो बहुत अधिक प्रभावी रही है और बढ़ भी गई है। सूडान, कांगो अशांति और रवांडा, बोस्निया, कंबोडिया, नामीबिया और कुवैत आदि देशों में जो सैन्य और शांति कार्रवाई की गई उसमें काफी अच्छा कार्य सुरक्षा परिषद के द्वारा किया गया था। आप इन देशों को पहले विश्व के नक्शे में देख लेंगे कि ये देश कहाँ पर है और इनमें किस तरह के संकट की स्थिति उत्पन्न हुई थी। ये हम जब विदेश संबंधों की चर्चा करेंगे तब विस्तार से करेंगे। लेकिन यहाँ शांति स्थापित करने में सुरक्षा परिषद की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अब बार बार जो चर्चा का विषय रहता है पूरे विश्व में कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए। अलग अलग देश अपना अलग अलग दावा प्रस्तुत करते हैं क्योंकि सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ का जब से गठन हुआ, सुरक्षा परिषद जब से बनी, तब से ये केवल 5 सदस्य देश ही है। और प्रश्न भी उठता है कि ये 5 ही सदस्य देश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य क्यों है? क्योंकि ये देश ये दावा करते हैं कि पूरे विश्व की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम ही 5 पर है। तो इसमें अब वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या बढ़ने के बाद इनमें भी संख्या बढ़नी चाहिए। तो कौन कौन सा देश किस तरह का दावा करता है कि भारत है वो सुरक्षा परिषद में अपनी स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए पुरजोर प्रयत्न कर रहा है। और भारत क्यों करता है? भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश है। भारत का अपना पुराना रिकॉर्ड यह है कि भारत ने हमेशा विश्व शांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज तक भारत का ये रिकॉर्ड नहीं है कि भारत ने अमुक देश पर आक्रमण किया हो। तो भारत हमेशा
जो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में जो शर्तें हैं उन सभी का पालन करता आया है और उसका अपना प्रभाव है। जापान है वो भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का दावा करता है, और क्योंकि जापान विकसित राष्ट्र है, कि उसे उदित होता हुआ सूर्य कहते हैं। जापान है वो 1957 में स्वतंत्र हुआ, उसके बाद भी जापान सर्व विकसित देशों में आता है और जापान का वर्तमान रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा जर्मनी भी विकसित राष्ट्र है और वो भी सुरक्षा परिषद में अपनी सदस्यता का दावा करता है। अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका भी सुरक्षा परिषद में अपनी स्थायी सदस्यता हेतु अपना दावा प्रस्तुत करता है, और ब्राज़ील है वो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीपीय क्षेत्र से है और वो भी सुरक्षा परिषद में अपनी स्थायी सदस्यता हेतु अपना दावा प्रस्तुत करता है। ये सभी इसीलिए सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता चाहते हैं क्योंकि ये देश है जब भी कोई समस्या या जब कोई मत पारित कराना होता है तो अपने वीटो पावर का उपयोग कर लेते हैं और वो पारित नहीं हो पाता है, तो बहुत बार ऐसी विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। तब इन देशों को लगता है कि अगर सुरक्षा परिषद में हमारी भी सदस्यता हो तो हमारी बात है वो मानी जा सकती है। भारत को इस समय सबसे ज़्यादा जो परेशानी हुई वो ये हुई कि भारत है वो मसूद अजहर जो एक आतंकवादी था उसको वैश्विक आतंकवादी घोषित करना चाहता था, लेकिन चीन के वीटो पावर का उपयोग करने से यह समस्या है वो जस की तस रही और मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित नहीं किया जा सका। तो इस तरह से कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है जब ये वीटो पावर है वो अलोकतांत्रिक बनता हुआ दिखता है। तो अब आपने समझ लिया होगा कि सुरक्षा परिषद एक प्रमुख अंग है, इसके सदस्य देश है वो कुल 15 है, 5 स्थायी 10 अस्थायी। सुरक्षा परिषद की शक्तियों की हमने चर्चा की। सबसे ज़्यादा आपको ये बात याद रखनी है कि सुरक्षा परिषद के प्रेसिडेंट है वो प्रत्येक महीने चेंज हो जाते हैं रोटेशन के आधार पर, और जो स्थायी सदस्यता है वो केवल 2 वर्ष के लिए मिलती है। वीटो शब्द का उपयोग है वो मूल चार्टर में नहीं किया गया था, ये बाद में ही सदस्य देशों की जो स्थायी सदस्य देश है इनकी सहमति से है वो चल रहा है। और सर्वाधिक विवादास्पद, सर्वाधिक अलोकतांत्रिक और सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाली शक्ति है वो वीटो पावर ही है। तो आपने देखा आपके प्रश्न आ सकता है, छोटे प्रश्न भी बनते हैं, बड़ा प्रश्न सुरक्षा परिषद की शक्तियों को विस्तार से समझाइए, सुरक्षा परिषद का गठन समझाइए। इस तरह के प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। न केवल कक्षा 12, कक्षा 10, आपको अपने ग्रेजुएशन में और आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सभी तथ्य याद रखने होंगे। तो देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।